expression also. So question number 1 is describing a person. First of all, you have a point. You are the person now and I and we. जब भी आपके पास डिस्क्राइबिंग द पर्सन वाला टॉपिक आएगा तो उसमें आपको पर्सन खुद को बनना है, ठीक है, हमें बनना है। यानी कि अगर दो पर्सन की बात हो रही है तो आप हम बन जाइए, और अगर सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो आप आई बन जाइए। उसके बाद में हम चीजों को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। नैरेटिव राइटिंग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी टाइप से आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, कोई पर्टिकुलर टास्क अटेम्प्ट किया है, तो उस सब के बारे में आप बताएंगे, इसलिए यहाँ पे नैरेटिव राइटिंग को मैंने इंक्लूड किया है। और ये नरेशन ही है। जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तब उसमें आप एक नरेटर बन जाते हैं और आप नरेशन का परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंसिडेंट जब भी आप नोट डाउन करेंगे, पास्ट इंसिडेंट टू करंट डिस्क्रिप्शन आप देंगे, यानी कि पास्ट में जो चीजें आपके साथ हुई है, जिस टॉपिक पे आपसे पूछा गया है, वो पास्ट में डिस्क्रिप्शन क्या रहा है और उसका करंट अटेंशन आपको दिखाना है, यानी कि करंट में उस चीज का क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है या करंट वो आपकी लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड है। ओके, सो इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, बट मैं पहले आपको लिमिट बताना चाहूंगी। द लिमिट इज 300 to 350 वर्ड्स। अब आप अगर इससे एक्सीड कर जाएंगे लिमिट, डू नॉट एक्सीड मैंने लिखा हुआ भी है, अगर आप इससे लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे तो आपका नरेशन जो है उसके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी लिमिट को एक्सीड बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में 7 वर्ड्स इन अ लाइन का मैंने एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। आपको वन पैरा में आपको 7 वर्ड्स इज सफिशिएंट। 7 वर्ड्स से आपका वन पैरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ पैरा यू हैव टू राइट द 7 पैरास टोटल। 7 पैराग्राफ्स में अगर आप 7 करेंगे तो आप इजिली 350 तक वर्ड्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उससे लिमिट भी एक्सीड नहीं होगी और एक माइंड मेकअप रहेगा कि मुझे 7 वर्ड से ज्यादा एक पैरा में नहीं करना है और टोटल मुझे ऐसे 7 पैरास को इंक्लूड करना है अपने टॉपिक में। ओके, तो ये चीज माइंड में रखते हैं। उसके बाद में कुछ की पॉइंट्स है जिसपे मैं बताना चाहूंगी कि आपके टॉपिक्स रिलेटेड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जब भी आप करते हैं कोई भी नरेशन, तो आपके पास ये टॉपिक्स जो है, ये टॉपिक्स एग्जैक्ट दिस नहीं होंगे, एग्जैक्टली नहीं होंगे, बट इस पे ही हर बार क्वेश्चन फॉर्म होता है। किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा, इट डिपेंड्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज बेस्ट फ्रेंड। आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो, कोई बात रही हो, या उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे कुछ पड़ा हो, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरह से रिलेटेड टॉपिक्स आपके पास आ सकते हैं। द सेकेंड वन इज इंस्पायरिंग फैमिली मेंबर, यानी कि आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, आपके लिए कोई आइडियल बन गया है। आपका फैमिली मेंबर जिसके लाइफ स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स को आप फॉलो कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है जब कोई आइडियल हमारे फैमिली मेंबर होते हैं। सपोज आपके फादर हो गए या कोई अंकल हो गए, योर मदर हो गए, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इंस्पायरिंग ऑफ फैमिली मेंबर आपका इंक्लूजन रहेगा। आफ्टर दैट फेमस पर्सनैलिटी यू एडमायर। कोई हमारी फेमस पर्सनैलिटी में आपके कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, एनीवन, ठीक है। आपकी उनकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी इन द सेंस कि उनका फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है, उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्या चीजें की हैं जो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है और आप एडमायर करते हैं कि उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया किया है। तो पर्सनैलिटी को आप एडमायर कर सकते हैं। इस तरह के टॉपिक इंक्लूड होंगे। A stranger who made a difference in your life, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था उसमें किसी स्ट्रेंजर ने एंट्री की है और उसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आप अगर पहले किसी और स्टेज में थे और अब आपकी कंडीशन बहुत बेहतर है, या पहले आप गुड स्टेज में थे अब आपकी कंडीशन बहुत डाउन है, तो ये सब क्या हुआ, अगर किसी स्ट्रेंजर की वजह से हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट योर फेवरेट टीचर, दैट इज माई फेवरेट टॉपिक। तो योर फेवरेट टीचर पे अगर आप कुछ नरेट करना चाहें तो आप वहां कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेवरेट टीचर्स रहते हैं। जरूरी नहीं है आपके बोर्ड्स में बहुत सारे फेवरेट रहे होंगे, 9th में 8th में रहे होंगे। जब आप छोटे बच्चे थे, आप छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, तब भी हमारे बहुत ज्यादा फेवरेट टीचर्स रहते हैं। वो क्यों आपके फेवरेट थे, ये सब आपको वहां पे नरेट करना होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जो बच्चे इसे अटेम्प्ट करने वाले हैं वो अभी से अपने नरेशन के सारे पॉइंट्स अपने माइंड में फ्रेम करके रखेंगे और इन टॉपिक्स को एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे। जहां से भी आप जिस भी बुक से स्टडी कर रहे हैं आप उसको फटाफट से उठाइए, उसमें एक क्विक रिव्यू करिए कि इसमें मैंने क्या क्या तरह के पॉइंट्स लिख सकता हूँ, किस किस पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, किस तरह से नरेशन फॉर्म करनी है, वो सारी चीजें आप वहां से रीड आउट करके जाएंगे तो आपका माइंड मेकअप रहेगा और वहां पे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ओके,